नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान विधानसभा की स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा, जिसमें हम बात करेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी राजस्थान विधानसभा संख्या 8 डीडवाना में। आज हम बात करेंगे डीडवाना के इतिहास, आगामी दावेदार और जातीय समीकरण के बारे में। राजस्थान विधानसभा स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा हिस्ट्री, सभी विधानसभा क्षेत्रों के इतिहास, भौगोलिक स्थिति, जातीय समीकरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र नागौर जिले के अंतर्गत आता है। कुल विधानसभा क्षेत्र नागौर जिले में 10 है, जिनमें डीडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, परबतसर, नावा, लाडनू है। डीडवाना विधानसभा का गठन राजस्थान विधानसभा गठन 1951 में हुआ था। यह सीट एक नगरपालिका, 2 पंचायत समिति से मिलकर बनी हुई है, जिसमें नगरपालिका डीडवाना, पंचायत समिति डीडवाना, मोलासर शामिल है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,48,460 मतदाता हैं। डीडवाना विधानसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार जाट व मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जबकि राजपूत व दलित मतदाता भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करता है, जिसमें जाट 50,000, मुस्लिम 45,000, राजपूत 34,000 मतदाता है जो इस सीट पर मुकाबले की भूमिका में रहा करता है। मेघवाल 22,000, ब्राह्मण 10,000, माड़ी 10,000, गुज्जर, बावरी, सासी, रेगर 8,000 मतदाता है जो इस सीट को काफी प्रभावित करते हैं। सेन, खाती, कुमार, बनिया, दर्जी, नायक मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में 1951 से 2018 तक कुल 15 चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 9 बार, भाजपा ने 2 बार, निर्दलीय ने 1 बार, जनता पार्टी ने 1 बार, लोकदल ने 1 बार और स्वतंत्र पार्टी ने 1 बार जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। डीडवाना विधानसभा में पहला चुनाव 1951 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से मथुरा दास को कुल 11,394 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल गन्नी को कुल 8,536 वोट मिले। इस प्रकार मथुरा दास ने यहां से 2,858 वोट से जीत हासिल की थी। दूसरा चुनाव 1957 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के मोतीलाल को कुल 19,905 वोट मिले थे और निर्दलीय उम्मीदवार मगन सिंह को कुल 9,718 वोट मिले थे। इस प्रकार कांग्रेस उम्मीदवार मोतीलाल ने यहां से 10,187 वोट से जीत हासिल की थी। तीसरा चुनाव 1962 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मोतीलाल को कुल 23,523 वोट मिले थे और निर्दलीय उम्मीदवार मगन सिंह को कुल 19,292 वोट मिले थे। इस प्रकार मोतीलाल ने यहां से 4,231 वोट से जीत हासिल की। चौथा चुनाव 1967 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एमडी माथुर कुल 17,595 वोट मिले और आर गागर को कुल 13,011 वोट मिले। इस प्रकार एमडी माथुर ने यहां से 4584 वोट से जीत हासिल की थी। पांचवा चुनाव 1972 में हुआ। इस चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के बोमाराम को कुल 22,890 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार आलिम खान को कुल 18,570 वोट मिले। इस प्रकार बोमाराम ने यहां से 4,320 वोट से जीत हासिल की थी। छठा चुनाव 1977 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मथुरा दास को कुल 26,576 वोट मिले और जनता पार्टी के उम्मीदवार जाबोदी खान को 23,976 वोट मिले। इस प्रकार मथुरा दास ने यहां से लगा तीसरी बार चुनाव जीतते हुए 2600 वोटों से जीत हासिल की। सातवां चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में जनता पार्टी से उमेद सिंह जो कि बाड़मेर के रावत को कुल 17,839 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार बोमाराम को कुल 13,238 वोट मिले। इस प्रकार उमेद सिंह ने यहां से 4,601 वोट से जीत हासिल की थी। आठवां चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बावरा राम को 25,018 वोट मिले और जनता पार्टी उम्मीदवार उमेद सिंह को कुल 21,768 वोट मिले। इस प्रकार बावरा राम ने यहां से 3,250 वोट से जीत हासिल की। नवा चुनाव 1990 में हुआ। इस चुनाव में लोकदल उम्मीदवार बाड़मेर के रावत उमेद सिंह को कुल 34,501 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार चैनाराम को कुल 30,857 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार भंवरा राम को कुल 13,371 वोट मिले। इस प्रकार उमेद सिंह ने यहां से 3,644 वोट से जीत हासिल की। 10वां चुनाव 1993 में हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार चैनाराम को कुल 38,711 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार भंवर सिंह को कुल 22,456 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार उमेद सिंह को कुल 16,233 वोट मिले। इस प्रकार चैनाराम ने यहां से 16,255 वोट से जीत हासिल की।
11वां चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रूपाराम को कुल 41,948 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार यूनुस खान को कुल 33,201 वोट मिले और निर्दलीय उम्मीदवार चैनाराम को कुल 13,029 वोट मिले। इस प्रकार रूपाराम ने यहां से 8,747 वोट से जीत हासिल की। 12वां चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार यूनुस खान को कुल 43,121 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार रूपाराम को 38,750 वोट मिले और लोकदल उम्मीदवार भंवरा राम को कुल 11,864 वोट मिले। इस प्रकार यूनुस खान ने यहां से 4,971 वोट से जीत हासिल की। 13वां चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रूपाराम को कुल 61,529 वोट मिले, बीजेपी उम्मीदवार यूनुस खान को कुल 45,040 वोट मिले और बसपा उम्मीदवार श्याम प्रताप सिंह को कुल 16,101 वोट मिले। इस प्रकार रूपाराम ने यहां से 16,889 वोट से जीत हासिल की। 14वां चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार यूनुस खान को कुल 68,795 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार चेतन डुड्डी को कुल 57,351 वोट मिले और बसपा उम्मीदवार श्याम प्रताप सिंह को कुल 19,049 वोट मिले। इस प्रकार यूनुस खान ने यहां से 11,444 वोट से जीत हासिल की। 15वां चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार चेतन डुड्डी को कुल 92,981 वोट मिले और बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह को कुल 52,379 वोट मिले। इस प्रकार चेतन डुड्डी ने यहां से 40,602 वोट से जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए संभावित चेहरे कुछ इस प्रकार हैं। भाजपा से संभावित चेहरा वसुंधरा सरकार में 2 बार मंत्री रहे, 2 बार डीडवाना से विधायक रहे, पिछला चुनाव टोंक से पायलट के सामने लड़ा। प्रदेश भाजपा का अल्पसंख्यक चेहरा यूनुस खान, वर्तमान डीडवाना विधायक, पूर्व सचिव प्रदेश कांग्रेस, पिता रूपाराम 2 बार विधायक रहे चेतन डुड्डी, बसपा से 2008 और 2013 से चुनाव लड़ा, लगातार पंचायत समिति सदस्य, वर्तमान में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, विधानसभा में काफी सक्रिय और मजबूत पकड़ श्याम प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, जिला मंत्री भाजपा नागौर और पूर्व सह संगठन मंत्री एबीवीपी रामकिशन खिचड़, पिछली बार के भाजपा प्रत्याशी आरएसएस के संगठन से जुड़ाव जितेंद्र सिंह जोधा, पूर्व प्रधान पंचायत समिति मोलासर, सदस्य जिला परिषद नागौर जालाराम भाखर, सह संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ भाजपा, भारतीय सेना सेवानिवृत्त कर्नल नंद किशोर डाका, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व संयोजक आईटी सेल नागौर सुखाराम डूडावाडिया। दोस्तों, इस संभावित चेहरों में से बताइएगा कि कौन सा संभावित चेहरा कौन सी पार्टी से टिकट लेकर आएगा और कौन सा कैंडिडेट होगा जो जिताऊ होगा। और आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि इस बार डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी है जो विजय प्राप्त करने में सफल होगी। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर ले।